माय चैनल एसएससी अमजद को सब्सक्राइब एंड बेल आइकॉन दबा के और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। वीडियो को लाइक एंड वीडियो को सपोर्ट। वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान और नियम उदाहरण सहित समझेंगे। ठीक, चलिए सबसे पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान जान लेते हैं। जैसे कोई वाक्य देकर के आ जाए तो हम कैसे पहचानेंगे कौन सा वाक्य है। ठीक, तो पहचान होती है जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द आते हैं तथा समय का जिक्र भी किया गया हो। देखिए, पहचान तो मेन यही है, लेकिन इसमें समय का जिक्र कर दिया जाता है। अब ये पहचान प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की भी होती है, अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की भी होती है। तो इसमें आप लोगों को डाउट हो रहा होगा, तो डाउट मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जैसे कह दिया जाए, मैं 5 दिन से सो रहा हूँ, सो रहा हूँ। तो देखिए ये है क्या है, तो इंडिफिनिट वो कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, लेकिन ये समय दे दिया गया है 5 दिन से, तो यहाँ से जो है ये टेंस बदल जाता है। इसमें समय भी देकर के आया है, तो ये टेंस कौन सा बन जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बन जाएगा। ठीक, इसमें समय दे करके आ जाए तो समझ लीजिएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक, तो इसको वाक्यों को बनाने का नियम सीख लीजिए। तो इसमें 3 नियम हम बताते हैं, तीनों नियम आप समझते जाइएगा। नियम नंबर 1, एक वचनकर्ता के साथ, एक वचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया के रूप में हैज़ बीन, क्या हैज़ बीन, ये साथ में जुड़ा रहेगा, हैज़ बीन। ठीक, तथा बहुवचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया के रूप में हैव बीन, HAVE का प्रयोग किया जाता है। किया जाता है। देखिए ये जो रूल हम लिखा रहे हैं ये उतना लंबा नहीं है, बस पॉइंट समझ लीजिए कि एक वचन अगर करता आ जाए तो सहायक क्रिया हैज बीन लगानी है, और अगर बहुवचन करता आ जाए तो सहायक क्रिया हैव बीन लगानी है। ये हमने लिखा दिया है, लेकिन पढ़ने में थोड़ा बड़ा लग रहा है। दूसरा नियम, नियम नंबर 2, मुख्य क्रिया में ING लगाते हैं। ठीक, ING जोड़ देते हैं, जैसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में करते थे तो इसी में भी जुड़ जाएगा। ठीक, मुख्य क्रिया में ING जोड़ते हैं, ING जोड़ देते हैं। ये उसमें भी नियम था, किसमें, जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस था, है ना, तो उसी प्रकार इसमें भी वही नियम है, बस थोड़ा सा इसमें एक चेंज हो जाता है। क्या नियम, ये वाला नियम ध्यान से देखिएगा। निश्चित समय के लिए, निश्चित समय के लिए, समय के लिए सिंस तथा अनिश्चित समय के लिए समय के लिए फॉर FOR का प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। ठीक, ये 3 नियम हो गए, 3 नियम समझ लीजिएगा। निश्चित समय के लिए सिंस तथा अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग करते हैं। अब हम निश्चित समय क्या होता है, अनिश्चित समय क्या होता है, ये बता देते हैं। देखिए, अगर कोई निश्चित समय देकर के, निश्चित समय का मतलब होता है, निश्चित समय का मतलब समझ लीजिए, जैसे किसी दिन का नाम लिख करके आ जाए, दिन का नाम,
उदाहरण में जैसे आ जाए सोमवार, सोमवार, मंगलवार, इस प्रकार कोई दिन का नाम आ जाए, ठीक। या फिर दिनांक देकर के आए, जैसे लिख दिया जाए 16 जनवरी 2001, तो इस तरह देकर के आ जाए, तो ये निश्चित समय होता है, ठीक। सुबह, दोपहर, शाम, ये निश्चित समय दे दिया गया है। अनिश्चित समय क्या होता है? अनिश्चित समय समझ लीजिए, अनिश्चित समय, अनिश्चित समय क्या होता है? जैसे कह दिया जाए 2 दिन से, पता नहीं कौन से दिन, 2 दिन से, है ना, तो ये 2 दिन से अगर इस तरह देकर आ जाए, या कह दिया जाए 2 घंटे से, 2 घंटे से, तो ये अनिश्चित समय होता है। जैसे कह दिया जाए 5 दिन से, अब पता नहीं कौन से 5 दिन, निश्चित समय नहीं दिया गया, तो इसको अनिश्चित कहते हैं, ठीक। अब समझ लीजिए वाक्यों को बनाने का रूल, जो वो होता है, क्या कहते हैं, मेथड, फार्मूला, उसको समझ लीजिए। फार्मूला, इसके हिसाब से आपको बनाना है वाक्य। फार्मूला समझ लीजिए। पहले हमको लिखना है कर्ता, सब्जेक्ट मीन्स कर्ता होता है, ठीक, सब्जेक्ट प्लस, अब हेल्पिंग वर्ब में हमने क्या बताया, हैज बीन या हैव बीन, तो आप लिख लीजिए हैज या हैव। ये कब लगेगा? एक वचन के साथ हैज और बहुवचन के साथ हैव। अब प्लस बीन इसी में जुड़ के रहेगा, ठीक। हमने हैज और हैव को एक साथ लिख दिया और बीन प्लस उसी के साथ जुड़ के रहेगा, प्लस मेन वर्ब। मेन वर्ब का मतलब होता है मुख्य क्रिया, उसमें आईएनजी जोड़ना है, ठीक, प्लस ऑब्जेक्ट, जो भी वस्तु हो वो ऑब्जेक्ट हो गया, प्लस ऑब्जेक्ट के बाद क्या लिखना है आपको, सिंस या फॉर। क्या लिखना है? सिंस या फॉर, FOR। अब प्लस जो टाइम दे करके आए, प्लस टाइम, ठीक, यहाँ पर लिख देते हैं टाइम, TIME। अब उदाहरण एक एक बताते हैं ताकि आपको समझ में आए कि कैसे वाक्य बनाना है। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल मीन्स उदाहरण होता है, EXAMPLE, एग्जाम्पल मीन्स उदाहरण। हमने लिखा उदाहरण नंबर 1, वह सुबह से सो रही है, वह सुबह से सो रही है, सो रही है, ठीक। ये हमने उदाहरण लिया, अब इसको हमको ट्रांसलेट करना है, तो जो ये मेथड लिखा है उसके हिसाब से हम करते हैं। वह सो रही है मतलब लड़की है कोई, तो वह की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, CSHE, सी मीन्स वह। अब वह एक वचन होता है तो उसके हिसाब से आ जाएगा हैज बीन। क्या आ जाएगा? हैज बीन, सी हैज बीन। अब मेन वर्ब सो रही है, तो सोना की अंग्रेजी क्या होती है, स्लीप, SLEEP। और मेन वर्ब में ING जोड़ना है, तो हम जोड़ देंगे ING, स्लीपिंग हो जाएगा, सी हैज बीन स्लीपिंग। अब क्या करना है, ऑब्जेक्ट तो कोई है नहीं, तो अब क्या लिखना है, सिंस और फार का प्रयोग करना है। तो सुबह एक निश्चित समय दिया गया है, तो निश्चित समय के लिए क्या आ जाएगा, सिंस आ जाएगा, SINCE। और अब टाइम दिया गया है क्या, सुबह से, तो टाइम लिख देंगे मॉर्निंग, MORNING, मॉर्निंग। मॉर्निंग मीन्स सुबह। इस प्रकार जो है ये ट्रांसलेशन हो जाता है। अब हम और उदाहरण ले लेते हैं। दूसरा उदाहरण नंबर, दीपक 3 दिन से विद्यालय जा रहा है, दीपक 3 दिन से, 2 दिन से मान लीजिए लिख दिया, 2 दिन से विद्यालय जा रहा है, जा रहा है। इसको बनाते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, तो सब्जेक्ट है इसका दीपक, TEEPAK, दीपक, दीपक हो गई। अब
हैज़ बीन आ जाएगा, कर्ता के साथ सहायक क्रिया हैज़ बीन आ जाएगी, एक वचन है इसलिए हैज़ बीन आ गया। अब मेन वर्ब है क्या, जा रहा, तो जाना की अंग्रेजी क्या होती है, गो में आईएनजी जोड़ दीजिए, गोइंग हो गई। सी हैज़ बीन गोइंग, फिर क्या करना है, ऑब्जेक्ट दिया गया है, क्या दिया गया है, विद्यालय, तो लिखेंगे टू स्कूल, SCHOOL, गोइंग टू स्कूल, ये हो गया। अब हमें क्या बचा है, सिंस और फार का यूज लगाना है। तो 2 दिन निश्चित समय नहीं है, ठीक, पता नहीं कौन से 2 दिन, अगर कोई डेट दे करके आए या फिर किसी दिन का नाम दे करके आए तो वो निश्चित समय होता है, और अगर 2 दिन, 2 सप्ताह, 2 महीने इस प्रकार लिख के आता है तो वो अनिश्चित समय होता है। अनिश्चित समय के लिए फार का यूज करते हैं, FOR, फार, और 2 दिन तो लिख देंगे 2 days, TWODAYS, 2 days। दीपक हैज़ बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 days। अगला ट्रांसलेशन बनाते हैं, तीसरा ट्रांसलेशन, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, मैं, इसमें हम 3 घंटे लिख देते हैं, 3 घंटे से पढ़ रहा हूँ, से पढ़ रहा हूँ। तो इसको कैसे बनाएंगे समझिए, इसको भी पहले कर्ता लिखेंगे, मैं की अंग्रेजी क्या होती है, आई। अब कर्ता के अनुसार हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, हैव बीन, HAVE, बीन, BEEN, हैव बीन। हैव बीन क्यों आया, क्योंकि मैं कर्ता बहुवचन है, ठीक। आई हैव बीन, पढ़ रहा हूँ, तो रीडिंग, READ, और ING ये जोड़ना है, मुख्य क्रिया भी हो गई। अब क्या बचा, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट में कुछ भी नहीं दिया गया, अगर यहाँ किताब लिखी जाती तो यहाँ लिख देते बुक, लेकिन कुछ नहीं दिया गया तो ऑब्जेक्ट छोड़ देना है। अब क्या करना है, समय लिखना है, तो 3 घंटे से, ये निश्चित समय नहीं है तो इसके साथ क्या आ जाएगा, फार, FOR। अगर कह दिया जाता कि 3 तारीख से, मतलब 3 अगस्त से, इस तरह का दिया जाता तो हम क्या करते, सिंस लगाते। तो अगर अब सिंस नहीं लगा रहे हैं तो इसका मतलब ये अनिश्चित समय है, तो 3 घंटे से लिखेंगे 3 days, 3 hours, THREE, और आवर्स, HOURS, 3 घंटे से। अगला ट्रांसलेशन बनाते हैं, तुम बचपन से तैरना सीख रहे हो, तुम बचपन से तैरना सीख रहे हो, देखिए जो बचपन दिया गया है ये एक निश्चित समय दिया गया है, बचपन क्या है, एक निश्चित समय है, ठीक। तो इसके साथ सिंस का प्रयोग होगा, हम पहले से बता देते हैं, ठीक। अब बनाइए, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखिए, इसके हिसाब से आपको बनाना है, यू मीन्स तुम हो गया, फिर हैज या हैव का प्रयोग, तो हैव बीन मुख्य की, ये हो गई सहायक क्रिया, ठीक। अब आगे मुख्य क्रिया, तो मुख्य क्रिया क्या है, सीखना, तो सीखना की अंग्रेजी होती है लर्न, LEARN, और ING मुख्य क्रिया में जोड़ना है, लर्निंग हो गया। अब देखिए तैरना भी एक मुख्य क्रिया है, तो जब 2 मुख्य क्रियाएं आती हैं तो दूसरी वाली मुख्य क्रिया को टू लगा के जोड़ दिया जाता है, टू स्विम, स्विम मीन्स तैरना, ठीक। तो यू हैव बीन लर्निंग टू स्विम, तुम तैरना सीख रहे हो। अब क्या करना है, सिंस और फार का यूज करना है, तो लिख देंगे सिंस बचपन, तो चाइल्डहुड, CHILDHOOD, चाइल्डहुड मीन्स बचपन हो गया। और उदाहरण 1-2 ठो बता देते हैं, उदाहरण नंबर 5, हम लोग 2014 से अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, हम लोग 2014 से अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं।
देखिए इसको भी समझ लीजिए। हम लोग की अंग्रेजी वी ही लिखते हैं, लोग की अलग नहीं लिखेंगे कि वी पीपुल, ये नहीं लिखते, केवल वी मीन्स ही हो जाता है हम या हम लोग। ठीक, तो कर्ता के अनुसार हमने लिख दिया हम की अंग्रेजी वी। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो लिखा है ये आप सूत्र अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा ताकि बार बार देखना ना पड़े। ठीक, तो सब्जेक्ट के बाद लगता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी? हैव बीन, HAVEBEEN, हैव बीन। अब इसके बाद पढ़ाना है, पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ाना की अंग्रेजी क्या होती है? टीच, TEACH, और ING जोड़ दीजिए। वी हैव बीन टीचिंग, और ऑब्जेक्ट में क्या दिया गया है? अंग्रेजी, तो लिख देंगे इंग्लिश, ENGLISH, वी हैव बीन टीचिंग इंग्लिश। और अब क्या करना है? सिंस और फार का यूज करना है। तो देखिए यहाँ पर 2014 ये निश्चित समय देकर के आया है, एक डेट लिख करके आया, समझ लीजिए एक प्रकार से सन दे करके आया है, तो लिख देंगे सिंस और 2014 लिख दीजिए। ये बहुत ही आसान लगने लगता है जब आप करना सीख जाते हैं। ठीक, अब एक और अनुवाद हम बता देते हैं। सीता सोमवार से पुस्तक पढ़ा रही है, या कह लें पढ़ रही है। सीता सोमवार से पुस्तक पढ़ रही है। तो इसका ट्रांसलेशन देखिए क्या बनेगा। सबसे पहले हम लिखेंगे कर्ता सीता, सीता की अंग्रेजी हो गई सीता, और एक वचन है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी? हैज बीन। हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है सहायक क्रिया। अब मुख्य क्रिया क्या है? पढ़ रही है, तो रीडिंग, READ, और ING ये जोड़ते हैं जो, वो जोड़ दिए। और ऑब्जेक्ट में दिया गया है किताब, तो किताब की अंग्रेजी हो गई बुक। सीता हैज बीन रीडिंग बुक। और सोमवार ये निश्चित है, तो निश्चित के लिए क्या लगता है? सिंस। आगे क्या लिख देंगे? मंडे, MONDAY, मंडे, मंडे मीन्स सोमवार। इस प्रकार जो है ये ट्रांसलेशन बनाए जाते हैं। अगर आपको बेसिक ट्रांसलेशन सीखना है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको इस वीडियो से जानकारी मिली हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।